S.C. Verma, Fluid Mechanics, Numerical 12. A ferry boat has internal volume 1 मीटर क्यूब and weight 50 kg. तो दो क्वेश्चन करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है neglecting the thickness of the wood, find the fraction of volume of the boat immersed in water. तो ये फेरी बोट दी हुई है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और उसका वेट मतलब मास दिया है 50 केजी. वेट भी बोला है तो भी उसका यूनिट देखकर हमें डिसाइड करना है कि ये वेट मतलब ये mg होगा या ये मास दिया हुआ है. अब इस बोट को पानी के ऊपर रखा हुआ है तो इसके मास के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे चली जाएगी. और कब तक नीचे चली जाती रहेगी तो ये पानी भी उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स मतलब बायंड फोर्स लगाएगा. तो इनिशियल तो बायंड फोर्स कम होगा इसलिए ये तो नीचे आ जाएगी और जैसे नीचे आ रही है बायंड फोर्स बढ़ता जाएगा और बायंड फोर्स जैसे बढ़ता जाएगा तो एक टाइम आ जाएगा कि इसका वेट और बायंड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और उस जब तक वो बैलेंस नहीं करती तब तक ये पानी में नीचे चली जाएगी. और कहाँ पे फ्लोट होगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो ये बोट कहाँ पे फ्लोट होती है? बोट फ्लोट्स कहाँ पे? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इक्विलिब्रियम इज रीच्ड का मतलब कि सभी फोर्सेस बैलेंस मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का mg फोर्स जो होगा वही फोर्स होगा इक्वल टू अपवर्ड फोर्स मतलब ये बायंड फोर्स fb. अभी बायंड फोर्स क्या होगा? जैसे वो नीचे चला जाएगा जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जा रहा है उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा और वही जो डिस्प्लेस किया हुआ पानी होगा उसका जो वेट होगा दैट इज द बायंड फोर्स. उतना बायंड फोर्स होगा. बायंड फोर्स मतलब क्या? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर ये होगा mg. तो ये mg इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये mg ही. वेट मतलब mg लेकिन किसका? mg मास किसका? जो डिस्प्लेस किया हुआ है ये पानी में जैसे चला जाएगा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस किया हुआ जो वाटर है उसका वेट मतलब है वाटर का मास इंटू g. अभी g तो इधर चला गया तो ये mg. am किसका है? am इस बोट का है. am यहाँ पे बोट का है इज इक्वल टू यहाँ पे mg. mg मतलब मास ऑफ वाटर. कैसे लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी. अब मास क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो मास कैसे लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? डिस्प्लेस किया हुआ लिक्विड का वॉल्यूम. और ये हमें फाइंड करना है इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है विथ ओरिजिनल मतलब डिस्प्लेस किया हुआ वाटर होगा और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोट इमर्स्ड इन वाटर. कितना वो नीचे चला जाएगा उतना ही जितना कि वो डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि इमर्स्ड वाटर इमर्स्ड बोट जो होगी जितनी इमर्स होगी उतना जो वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही वो पानी उतने वॉल्यूम का पानी को डिस्प्लेस कर रही है. मतलब ये क्या आएगा? इसमें चला गया हुआ इमर्स हुआ वॉल्यूम. हमें दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो ये कितना आ जाए? और ये डेंसिटी किसकी? वाटर की ही डेंसिटी. तो ये मास ऑफ बोट दिया है हमें 50 तो ये VW कितना आ जाएगा? मास ऑफ बोट कितना है? 50 kg डिवाइडेड बाय ये रो कितना? 1000. तो ये ही आएगा 5/100 इतना फ्रैक्शन. ये 100 से 5 पार्ट मतलब ये VW कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब वॉल्यूम ऑफ बोट इमर्स्ड इन वाटर कितना आ गया? ये. तो ये इसे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बोट इमर्स्ड कितना आ गया? ये 5/100. 5/100 मतलब 5 1 और 5 20 मतलब ये 1/20 इतना आ गया. तो ये पार्ट ए था. इफ अभी पार्ट बी करते हम. इफ द लीक डेवलप्स इन अ बॉटम and water starts coming in, what fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides?
अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉटम पर एक होल यहाँ पे आ गया है, और इस होल के कारण क्या होगा कि ये पानी अभी बॉटम में है, तो पानी यहाँ पे बोट के अंदर चला जाएगा। अब पानी बोट के अंदर चला गया तो जो पानी बोट के अंदर होगा उसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। मतलब पहले सिर्फ बोट का एक 50 kg वेट था, अब जो पानी बोट के अंदर चला गया वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। मतलब टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा तो बोट और ज्यादा नीचे चली जाएगी, बायन फोर्स भी तो बढ़ेगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो बोट वहां पे फ्लोट होगी। लेकिन ये लीक कोई यहाँ पे तो कंटिन्यूस रहेगा, अभी लीक है तो फिर पानी तो अंदर चला जाएगा तो और वेट बढ़ेगा, तो और नीचे चली जाएगी, फिर बायन फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन ये कंटिन्यूस पानी अंदर जा रहा है तो उसका वेट बढ़ता जाएगा, बायन फोर्स भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा। लेकिन लीक होने के कारण इस होल से पानी अंदर चला ही जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका वेट इतना हो जाएगा कि और नीचे नीचे आते आते पानी की बाहर की जो नीचे आ रहा है, जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा। ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है मतलब उतना नीचे वो ज्यादा इमर्स हो रहा है। तो इमर्स होते होते ये जो उसकी इस एज होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना इमर्स हो गया कि ये जो बाहर का पानी, वो बाहर का पानी इस साइड से अंदर आने लगा, साइड से अंदर आने लगेगा। तो उस टाइम पे क्योंकि हमने पार्ट ए में देखा कि इक्विलिब्रियम कब आती थी। अब ये जो नीचे ज्यादा चला गया है, ये पानी जो बोट के अंदर है उसके कारण वो ज्यादा नीचे जा रहा है। तो वो कितना पानी भरने के बाद इस बोट का वेट इतना बढ़ गया कि उसका पूरा ये जो वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब पूरा पानी अंदर नहीं गया, पानी कुछ फ्रैक्शन ही गया, उसके कारण ये वेट इतना बढ़ गया कि ये जो उसका पूरा वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया और पानी बाहर से आने लगा। मतलब जितनी बोट की साइज होगी, सपोज ये बोट की साइज है, अंदर यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, मतलब पूरी, और इसका जो एज होगा ये एज हमें नेग्लेक्ट करना है। मतलब ये पूरे बोट का वॉल्यूम ही दिया है, और पूरी बोट जब पानी में डूबेगी तभी बाहर का पानी अंदर चला जाएगा। मतलब बोट अब कितनी गई है पानी के अंदर, तो 1 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स हुआ है। बोट इतनी इमर्स हो गई, और ये इमर्स होने के लिए कितना यहाँ पे वेट आना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा वेट, मतलब कितना अंदर पानी आना चाहिए, मतलब वो पानी का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है कि जो बोट के अंदर चला गया। अब क्या हो रहा है, जैसे एक नीचे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम तो रीच होगी, बायन फोर्स इक्वल हो जाएगा, और जहां पे कहीं हम जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट इक्विलिब्रियम अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, ये बोट का पहले जितना वेट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एम बोट का है, g प्लस अब ये बोट के अंदर जितना पानी होगा, मतलब ये mg किसका, m वाटर, g इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में तो बायंट फोर्स होगा। अब इस g को कॉमन चलो तो ये m बोट प्लस m वाटर इंटू जी इज इक्वल टू बायंट फोर्स, मतलब क्या, जितना पानी डिस्प्लेस किया हुआ है इस बोट ने, मतलब ये दिस इज द वेट ऑफ वाटर। कौन सा वाटर, ये वाटर कौन सा है, बोट के अंदर वाला, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी, ये होगा बायंट फोर्स। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास को लिख सकते हैं हम रो इंटू वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और इंटू डेंसिटी भी किसकी, ये जो वाटर की डेंसिटी, और ये हुआ मास इंटू जी इज इक्वल टू दिस टर्म mb, मतलब मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ वाटर इनसाइड द बोट इंटू जी, तो जी कैंसल। तो ये जो वॉल्यूम होगा वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का, किसने डिस्प्लेस किया है, ये बोट ने। बोट जब इमर्स हो गई तो उतना वाटर डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये क्या आ गया, दिस इज द एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बोट। जितनी बोट इमर्स होगी उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा,
मतलब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बोट, इमर्स्ड बोट इनटू, मतलब इसकी जगह पे ए लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बोट, बाकी की टर्म वैसी की वैसी लिखेंगे। अब ये यहाँ पे मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ वाटर। अब जब पूरी बोट इमर्स होगी, पूरी बोट इमर्स होगी, उस केस में पूरी बोट इमर्स होगी, उस केस में ये इमर्स बोट पूरी हो गई कंप्लीटली, मतलब जब पानी बाहर से एस थ्रू यहाँ से ऊपर से अंदर जाने जाएगा, पूरी बोट इमर्स हो गई, मतलब पूरे बोट का वॉल्यूम दिया है हमें 1 मीटर क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू है 1 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000, और मास ऑफ बोट दिया है हमें 50, और मास ऑफ ए वाटर इनसाइड बोट, ये और इससे वॉल्यूम फाइंड करना है, ये और इससे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले ए मास निकाल दे, उसके वॉल्यूम तो मिल जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो 1000 माइनस 50 ये आएगा 950। अभी मास ऑफ वाटर मतलब क्या, ये इसका वाटर मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनसाइड द बोट इनटू डेंसिटी, तो ये डेंसिटी, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी ठीक है, तो 950, और ये रो अब यहाँ पे डिवाइड होगा, रो की वैल्यू है 1000, तो ये 1000, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड कितना आ जाएगा, ये 950 अपॉन ये 0 तो चला गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 4, 5 9 जा, और ये 5 20, तो 19 अपॉन 20, तो ये आ रहा है 19 अपॉन 20, इतना फ्रैक्शन।